हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभय प्रताप चौरसिया। और कैसे हो यार सब? ठीक, सब बढ़िया। तो आज हम चालू करने वाले हैं अपने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2। ठीक, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। ठीक, कौन कौन सा लेक्चर अभी हो चुका है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री। देन सेकेंड लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व किया था। थर्ड लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स हम देख चुके हैं। एंड इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो पेन कॉपी निकालो जल्दी से और रेडी हो जाओ, और डिस्ट्रैक्शन अपने पास से सब हटाओ जल्दी। थोड़ा एग्जाम पास में आ रहा है, सोशल मीडिया का यूज कम करो। ठीक, इधर सुनो, एक शायरी सुनाते हैं। ठीक, व्हाट्सएप पे चैट, क्या व्हाट्सएप पे चैट, इंस्टा के रील और यूट्यूब के शॉर्ट्स प्लस गर्लफ्रेंड को लपेटना, जिसने छोड़ा उसका ग्राफ भगवान ने डेवलपमेंट की तरफ मोड़ा। क्या? व्हाट्सएप पे चैट, इंस्टा पे रील, यूट्यूब पे शॉर्ट्स प्लस गर्लफ्रेंड को लपेटना जिसने छोड़ा उसका ग्राफ भगवान ने डेवलपमेंट की तरफ मोड़ा। ठीक, अब इसके साथ अब सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाओ, और आ रहा है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम, और फोकस करो पढ़ाई पे। ठीक, हम चालू करते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, पेन कॉपी निकाल लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 चालू करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है हमें इवेल्युएट करना है इस वैल्यू को। वैल्यू क्या है? sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60। ठीक, तो अभी तक आई होप तुम सब ने वैल्यूज याद कर लिए होंगे। अगर वैल्यूज याद नहीं किए हैं तो ये तो गड़बड़ है यार। जल्दी तुमको वैल्यूज सब याद करके रखने पड़ेंगे। ठीक, अब इधर देखते हैं sin 60 की वैल्यू क्या है। क्या? अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। sin 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू है √3/2। cos 30 की वैल्यू है √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू क्या है? sin 30 की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई sin 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू है 1/2। अब इधर ये मल्टीप्लाई हुआ नीचे 2 2 जा 4, √3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आ गया? √3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस ये 2 2 जा 4, और ऊपर क्या है 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये तो 1 ही आएगा। ये हो गया तुम्हारा 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 3 + 1 4/4। ये आ गया तुम्हारा आंसर 1। क्या आ गया? 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मतलब फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ये है 2 मल्टीप्लाइड बाई tan 45। tan 45 की वैल्यू क्या है? tan 45 की वैल्यू है 1 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। क्या? cos स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू क्या है? जल्दी बताओ। cos 30 है तुम्हारा √3/2। इसका करना है होल स्क्वायर। माइनस sin 60 की वैल्यू क्या है? sin 60 है तुम्हारी, हाँ जल्दी से, √3/2। √3/2 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया तुम्हारा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2। अब ये देखो, ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल आउट हुआ, तो इसका आंसर क्या आया? सीधे 2। जल्दी से नोट डाउन करो और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट को करने से पहले हम देखते हैं कि वैल्यूज याद कैसे होंगी। ठीक, वैल्यूज याद करने का देखो यार सिंपल तरीका है। कैसे याद करना है? सबसे पहले तो तुम्हें साइन की वैल्यूज, अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखो, उसमें एक टेबल बनवाया है, वो टेबल को कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लो। ठीक, अगर वो टेबल बना के प्रैक्टिस की हो तो इधर देखो जल्दी। हमको क्या करना है? साइन की वैल्यूज तो याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? साइन की वैल्यूज याद होनी चाहिए। साइन 0 होता है हमारा 0। साइन 30 क्या है? 1/2। फिर साइन आता है sin 45। sin 45 कितना है हमारा? 1/√2। देन आता है तुम्हारा sin 60। sin 60 आता है √3/2। देन तुम्हारा क्या आता है?
साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन ऑफ 90 डिग्री क्या आता है 1। अब ध्यान से देखो, साइन 0, साइन 30, 45, 60 और 90 याद होना चाहिए। कैसे? साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91। एक बार फिर से, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1। ये याद होना चाहिए। अगर ये याद हो गया तो अब जल्दी से देखो कॉस की वैल्यूज कैसे याद करनी है। ठीक, अब कॉस की वैल्यू क्या याद करनी है, ये ट्रिक देखना ध्यान से। साइन 0 है तो 0 में हम क्या ऐड करें कि ये क्या हो जाए 90 हो जाए। 0 में क्या ऐड करें कि 90 हो जाए। 0 में 90 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। मतलब cos 90 का भी वैल्यू क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0। अब देखो 30 में क्या ऐड करें कि ये 90 हो जाए। क्या 30 में क्या ऐड करें कि ये 90 हो जाए। 30 में 60 ऐड करेंगे ऑब्वियसली, तो ये क्या हो जाएगा cos 60। cos 60 भी क्या होता है 1/2 होता है। फिर 45 में क्या ऐड करें कि ये 90 हो जाए। 45 में ऑब्वियसली 45 ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा cos 45 भी क्या होता है 1/√2। अब 60 में क्या ऐड करें कि ये 90 हो जाए। 60 में ऐड करना पड़ेगा हमें 30, तो cos 30 की वैल्यू भी क्या होती है √3/2। अब 90 में क्या ऐड करें कि ये 90 हो जाए। 90 में क्या ऐड करें कि 90 हो जाए, बताओ जल्दी। अरे यार 0 ऐड करना है, तो यहां पे हो जाएगा cos 0। cos 0 क्या होता है 1। तो अब ध्यान से देखो, अगर साइन 0 है तो cos 90 तुम्हारा 0 होगा। साइन 0 और cos 90 की वैल्यू क्या है इक्वल है। साइन 0 और cos 90 की वैल्यू इक्वल। साइन 30 और cos 60 की वैल्यू इक्वल। साइन 45 cos 45 की वैल्यू इक्वल। साइन 60 और cos 30 की वैल्यू इक्वल। साइन 90 और cos 0 की वैल्यू इक्वल है। मतलब अगर साइन का याद हुआ तो हम सिमिलरली क्या कर लेंगे cos का याद कर लेंगे। ठीक, साइन cos का याद हो गया, अब tan का याद करते हैं। tan के लिए क्या करना है सिंपल, ये देखो tan के लिए क्या करना है, साइन 0 0। ठीक, सॉरी tan 0 क्या हो गया 0। tan 0 0, tan 0 0, tan 0 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे tan 30। tan 30 के लिए क्या करना है, tan 30 के लिए 1/√3। क्या tan 30 के लिए 1/√3। tan 30 1/√3। देन tan 45, tan 45 फिर आएगा तुम्हारा tan 60, फिर तुम्हारा आएगा tan ऑफ 90 डिग्री। अब देखो इसको कैसे याद करते हैं। अभी tan 0 0, tan 0 0, tan 30 तुम्हारा 1/√3। tan 45 के लिए ये 1 उठा के यहाँ चिपकाओ और tan 60 के लिए √3 उठा के यहाँ चिपकाओ। tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 ये 1 यहाँ पे और tan 60 ये √3 यहाँ पे। एंड tan 90 इज नॉट डिफाइंड। क्या tan 90 इज नॉट डिफाइंड। tan 90 इज नॉट डिफाइंड। अब देखो इतनी वैल्यूज याद हुई, इतनी वैल्यूज याद हुई। अब हमें क्या करना है, कोसेक का लर्न करना है, सेक का लर्न करना है और किसका लर्न करना है, कॉट का लर्न करना है। अब सिंपल देखो, अगर तुम्हें कोसेक का लर्न करना है तो कोसेक 0, अगर किसी ने पूछ लिया कोसेक 0 डिग्री, तो कोसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। तो हम कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू ना याद करके क्या याद करेंगे, साइन 0 डिग्री की वैल्यू। अगर किसी ने पूछ लिया कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू, तो हमें याद है साइन 0 डिग्री की वैल्यू। साइन 0 डिग्री की वैल्यू है 0। अब कोसेक है साइन का उल्टा, मतलब 0 का उल्टा करेंगे तो कोसेक का वैल्यू आ जाएगा कोसेक 0 का। और 0 का उल्टा क्या, 0 का उल्टा इज नॉट डिफाइंड। ठीक, मतलब कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 0 का रेसिप्रोकल, एंड 0 का रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड। ठीक, वैसे अगर किसी ने पूछ लिया तुमसे कि तुम बताओ सेक 60 की वैल्यू, किसकी, सेक 60 की वैल्यू। अब हमें तो सेक 60 की याद नहीं है, हमें तो सबसे पहले साइन की याद है। साइन से रिलेट करके हमने कॉस का याद करके रखा है। ठीक, तो ये सेक 60 के लिए हम क्या करेंगे, पहले सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो हम जाएंगे cos 60 पे। किसका, cos 60। अब cos 60 का भी नहीं लर्न है, cos 60 किसके इक्वल होता है, cos 60 हम याद करके रखे कि इसमें कितना जोड़ेंगे कि ये 90 बन जाएगा, तो हम ये आ गए sin 30 पे। किस पे, sin 30 पे। अब sin 30 का याद है, sin 30 का कितना वैल्यू है 1/2। sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, लेकिन हम cos 60 की वैल्यू sec के लिए हमको निकालना है। sec किसका, cos का रेसिप्रोकल है, इसलिए इस वैल्यू का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये आ जाएगा 2। मतलब sec 60 की वैल्यू कितनी आ गई, sec 60 की वैल्यू आ गई है 2। मतलब तुम्हें केवल sin की वैल्यू याद रहेगी, उससे लिंक करके तुम्हें cos की वैल्यू याद करनी है। अब tan की वैल्यू और इंडिविजुअली याद करनी है। देखो tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1 और tan 60 √3 एंड tan 90 इज नॉट डिफाइंड। ठीक, tan 0 इज 0, tan 30 इज 1/√3, tan 45 इज 1, tan 60 इज √3 एंड tan 90 इज नॉट डिफाइंड। सिंपली इट इज इजी। ठीक, अब ये हो गया तुम्हारा।
अब किसी भी वैल्यू को लिंक करना हो, जैसे अगर किसी ने पूछ लिया तुम बताओ cos 30 की वैल्यू, किसकी? cos 30। अच्छा cos 30 तो इजी हो जाएगा, cosec 30 की वैल्यू बताओ। तो cosec 30, हमें cosec की वैल्यू याद ही नहीं करनी है। cosec किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। तो cosec 30 की वैल्यू हम ना निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे? sin 30 की वैल्यू निकालेंगे। किसकी? sin 30 की। अब cosec 30 की वैल्यू पूछ रहा है तो sin 30 की वैल्यू हम निकालेंगे। sin 30 की वैल्यू 1/2। अब ऊपर जाने के लिए रेसिप्रोकल करना है, cosec की वैल्यू पाने के लिए रेसिप्रोकल करना है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे, कितना आएगा? 2। तो cosec 30 की वैल्यू क्या आ गई? sin 30 का वैल्यू का रेसिप्रोकल मतलब कि 2। तो हमें हर एक वैल्यू को लर्न नहीं करना है, कुछ कॉमन सेंस लगाओ और वैल्यू को लिंक करके कैसे याद करना है वो पता करो। ठीक, अच्छा अब जल्दी से हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक, ये नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन करो जल्दी। हो गया? अब देखो हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोलता है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। अब cos 45 का वैल्यू कैसे याद करना है? cos 45 मतलब 45 में क्या जोड़े कि 90 आ जाए। अब cos 45 के लिए हम sin 45 को रिफर करेंगे। sin 45 क्या है? 1/√2, मतलब cos 45 का वैल्यू क्या आ गया? 1/√2। अच्छा, फिर sec 30। अब देखो sec 30 का वैल्यू नहीं याद है। अब sec किसका रेसिप्रोकल है? cos का। मींस हम जाएंगे cos 30 की वैल्यू के लिए। cos 30, अच्छा अब cos 30 भी डायरेक्टली नहीं याद है तो cos 30 हम किससे लिंक करेंगे? sin 30 के साथ। cos 30 हम किससे लिंक करेंगे? sin 60 के साथ। sin 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। sin 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। अब फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हो जाएगा 2/√3। तो sec 30 की वैल्यू क्या आ गई? 2/√3 प्लस अब cosec 30 के लिए अभी पहले बताया था, cosec 30 को हम लिंक करेंगे sin 30 के साथ। sin 30 की वैल्यू है 1/2, फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? 2। मतलब ये वैल्यू आ गई तुम्हारी 2। अब ध्यान से देखो, अब इसका इधर एलसीएम लेते हैं जल्दी। यहाँ पे लिखा है 1/√2, अब नीचे हो गया एलसीएम तुम्हारा √3, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 2 प्लस ये हो गया तुम्हारा 2√3, इधर से 1/√2। अब ये चीज ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगा तो ये पलटा मारेंगे √3 को ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, तो ये तुम्हारा हो गया √3 और नीचे आ गया 2 प्लस 2√3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाई √3 क्या आ गया? √3 और इधर 2√2 प्लस यहाँ पे √2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ क्या आ जाएगा? 2√6। अब ध्यान से देखो, अब हमको इसको क्या करना है? अब यहाँ पे है नीचे इर्रेशनल नंबर, डिनोमिनेटर में क्या है? इर्रेशनल नंबर। तो अब हम क्या करेंगे? इसको रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइज कैसे करते हैं? देखो इधर ध्यान से, रैशनलाइज कैसे करते हैं? रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर में जो भी टर्म लिखा है उसका साइन चेंज करके क्या करेंगे? ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर देखो, ठीक, इधर यहाँ पे √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। अब रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है बस, साइन चेंज करके। 2√2 माइनस 2√6 और 2√2 माइनस 2√6, ये हो गया। अब देखो ऊपर का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, √3 को अंदर मल्टीप्लाई करो। √3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 2√6 माइनस 2√6 18, 2√18। और ये नीचे क्या हो जाएगा? ये a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है क्या? इसको a बोल रहे हैं, इसको b, इसको a बोल रहे हैं, इसको b। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? इधर देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? a प्लस बी और a माइनस बी। मतलब जहां पे a प्लस बी और a माइनस बी दिखेगा हम उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखो यार, जल्दी लिखो। 2√2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, हो गया। अब 2√6 माइनस 2√18 यहाँ पे हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 6 का √6 का स्क्वायर 6, यहाँ पे आ गया 2√6। अच्छा इसमें देखो 2 और √6 हम कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 2 और √6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लिए और √6 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? √3। अब नीचे देखो 4 2 जा 8 माइनस 6 4 जा 24, बचा क्या? 2√6 1 माइनस √3 और फिर यहाँ पे आ जाएगा -16। इसको काटो 2 से कितने टाइम्स में? 8 टाइम्स में। आंसर कितना है तुम्हारा? √6 1 माइनस √3 अपॉन माइनस में 8। ये क्या आ गया तुम्हारा? आंसर आ गया। ये माइनस को क्या करो, ऊपर भी तुम लगा सकते हो, इधर माइनस लगा दो।
ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। इधर साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस tan 45। अब याद करो tan 45 की वैल्यू क्या थी, tan 0 इज 0, tan 30 इज 1/√3, tan 45 इज 1। ये क्या हो गया 1 माइनस कोसेक 60। अब कोसेक 60 ध्यान से देखो, कोसेक 60 हमको नहीं लेना है तो हम इसको लिंक करेंगे साइन के साथ, क्योंकि कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन। कोसेक 60 नहीं आता है तो साइन 60। साइन 60 क्या है √3/2। अब √3/2 का रेसिप्रोकल मतलब 2/√3। इसका क्या हो गया 2/√3 अपॉन में। अब sec 30 का वैल्यू क्या आएगा, sec 30 हमें नहीं लेना है तो sec को लिंक करेंगे cos के साथ, cos 30। अब cos 30 का भी वैल्यू नहीं लेना है तो cos 30 को हम किससे लिंक करेंगे sin 60 के साथ। cos 30 को किससे sin 60। sin 60 है तुम्हारा √3/2। क्या है √3/2 मतलब sec 30 क्या आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल 2/√3 क्या आ जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 हम किसके साथ लिंक करेंगे sin 30 के साथ। किसके साथ sin 30 के साथ। sin 30 कितना है 1/2। अब फिर cot 45 कितना है 1। cot 45 कितना है 1। बस अब एलसीएम लो, खेल खत्म तुम्हारा। एलसीएम लो, इधर यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम लिए, यहाँ पे हो गया 2√3 एलसीएम। अब यहाँ पे √3 प्लस 2√3 माइनस 2 2 जा 4। अब इधर एलसीएम लो, इधर क्या हो गया एलसीएम 2√3। अब इधर 2√3 इसको 1/1 लिख सकते हैं ना, 1/1 और 1/1 लिखो और एलसीएम लेके सॉल्व करो। यहाँ पे 2√3 आ गया, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 4, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा √3 और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा प्लस 1 के साथ यहाँ पे आ जाएगा 2√3। ठीक, अब ये एक साथ है और ये क्या है एक साथ। अब जल्दी से इसको ऊपर ले जाने के लिए पलटा मारो जल्दी से। ये जो डिनोमिनेटर में वो ऊपर जाके न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर में वो क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये हो गया तुम्हारा √3। अच्छा √3 प्लस 2√3 क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन में 2√3। अब मल्टीप्लाइड बाय ये तुम्हारा डिनोमिनेटर में ऊपर आके न्यूमरेटर में गया। इधर देखो 2√3 प्लस 3√3 ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3√3 क्या हो जाएगा 3√3। ये 2√3 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे बचा 3√3 माइनस 4 और यहाँ पे 3√3 प्लस 4 या 4 प्लस 3√3 कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 3√3 माइनस 4 लिखा है तो हम 3√3 प्लस 4 लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन ये इम्प्रॉपर आंसर है। क्यों, अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन चालू करना पड़ेगा। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी नीचे डिनोमिनेटर में टर्म है उसका साइन चेंज करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4 के साथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान से देखो ये ऊपर 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4 मीन्स न्यूमरेटर में क्या बन गया है 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसको a बोल दे रहे हैं, इसको भी, इसको a बोल दे रहे हैं, इसको भी, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या बन गया a प्लस बी a माइनस बी। ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको इधर सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ पे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर फिर -2 इंटू ए की जगह 3√3 इंटू 4 अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3√3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 3 का √3 का स्क्वायर 3 मीन्स 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16। अब इधर ये तुम्हारा आ जाएगा 9 3 जा 27 प्लस 16 माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24 क्या आ गया 24√3 और नीचे तुम्हारा 27 माइनस 16। अब इधर जल्दी से ऐड डाउन करो इसको 7 6 यहाँ पे 7 प्लस 6 43 माइनस 24√3 अपॉन 7 माइनस 6 1 और ये आ गया 11। ठीक, ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। जल्दी से नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट लो पॉज करके। चलो अब चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। ठीक, अब देखते हैं जल्दी से एक बार पॉज करो, खुद से ट्राई आउट करो जल्दी से।
पॉज करो एंड खुद से ट्राई आउट करो। देखो यार, तुम्हारा खुद से ट्राई आउट करना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पे सॉल्व करवा दे रहा हूँ, तुम लोग क्या कर रहे हो, छाप रहे हो, ठीक, क्या फ़ायदा मिलेगा। पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार, कम से कम एटलीस्ट यू शुड गिव वन ट्राई, ठीक। जल्दी से पॉज करो और जल्दी से सॉल्व करो। हो गया, अब सॉल्व करते हैं, आंसर मैच करो जल्दी, ठीक। इधर देखो, 5 मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक। कॉस 60 की वैल्यू नहीं लर्न, हम क्या करेंगे, साइन 30 की वैल्यू लर्न है। कॉस 60 और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। क्यों इक्वल होती है, वो आने वाले चैप्टर में, आने वाले लेक्चर में हम पता करेंगे, ठीक। लेकिन अभी याद करो, कॉस 60 और साइन 30 की वैल्यू सेम होती है। साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, ये हो गया cos 60 का वैल्यू, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, किसकी, सेक स्क्वायर 30 डिग्री की। फिर से सेक की वैल्यू हमें नहीं याद है, सेक की नहीं याद है तो cos पे आएंगे, सेक का रेसिप्रोकल cos होता है। अब cos की भी नहीं याद है तो हम cos को किससे लिंक करेंगे, साइन से, ठीक। तो सेक 30 है तो हम आए cos 30 पे। अब cos 30 का क्या होगा, साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। अब हमको सेक पे पहुंचना है तो इसका रेसिप्रोकल मार देंगे, मतलब √3/2 क्या बन जाएगा, 2/√3, क्या बन जाएगा, 2/√3। तो यहाँ पे हम करेंगे 2/√3, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, माइनस tan 45, ये याद होना चाहिए, tan 45 हुआ, cot 45 हुआ, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1। क्या tan 45, cot 45, 1, tan cot 1, tan cot क्या, tan 45 और cot 45, 1, ये याद होना चाहिए। tan 45 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक। फिर sin 30 और cos 30, क्या, sin 30 cos 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, ये हो गया 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos 30 किसके बराबर है, साइन 60 क्या है, √3/2, मीन्स ये हो गया तुम्हारा √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो इधर 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 का होल स्क्वायर मीन्स 1/4, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2/√3 का होल स्क्वायर मीन्स 4/3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन, ये इक्वल टू बीच में, ठीक। अब यहाँ पे हो गया 1/4 प्लस ये √3/2 का होल स्क्वायर 3/4। इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, ये हो गया तुम्हारा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, इसको लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पे नीचे एलसीएम लिए दोनों का 4, 1/3। अब इधर यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 12, एलसीएम ले लेते हैं 12, ठीक। अब यहाँ पे ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 15 प्लस यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 64, क्या आ जाएगा 64। इधर 12 एलसीएम है, यहाँ पे 12 को 3 से डिवाइड किए 4, और 4 16 जा 64, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 12, 1 के टेबल में 12 कितनी बार में 12, ठीक। अब इधर देखो, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 4/4, ये तो नीचे कट के क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब हमारे पास बचा क्या, सीधे यहाँ पे 15 64 माइनस 12, 15 माइनस 12 क्या आया 3, और 3 प्लस 64 क्या आया 67/12। नीचे क्या था, 1 था, नीचे 1 था, मतलब आंसर हमारा फाइनली आया 67/12। क्या आ गया, 67/12। जल्दी से नोट डाउन करो, आंसर किसका किसका आ गया था, कमेंट में बताओ जल्दी। जिसका आंसर आ गया था कमेंट में मेंशन करो, आ गया था आंसर, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। टिक द करेक्ट ऑप्शन मींस ये जो भी कुछ दिया हुआ उसे सॉल्व करना है और जो आंसर आएगा उसमें से टिक करना है, ठीक। अब देखो इसे सॉल्व करना चालू करते हैं जल्दी से। यहाँ पे 2 × tan 30, 2 मल्टीप्लाइड बाई tan 30, tan 30 की वैल्यू क्या है, फिर से tan 0 इज 0 एंड tan 30 इज 1/√3। tan 30 क्या है, 1/√3, 1 प्लस tan स्क्वायर 30, मतलब tan 30 का स्क्वायर, tan 30 क्या है 1/3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ गया तुम्हारा, ये ऊपर का आ गया 2/√3 इज इक्वल टू 1 प्लस ये आ गया 1/3। इसको जल्दी से सॉल्व आउट करो, 2/√3 अपॉन 3 प्लस 1/3, ये तुम्हारा 2/√3 अपॉन 4/3। अब ये तुम्हारा हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, ये कैंसिल आउट, 2 से 2 टाइम्स गया और ये √3 से √3 कटा, इधर क्या आएगा, इधर √3 बचेगा। मीन्स हमारा वैल्यू क्या आया, ऊपर बचा न्यूमरेटर में √3 और नीचे क्या बचा 2।
आंसर आया कितना, √3/2। अब ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में तो √3/2 कहीं दिख ही नहीं रहा है, लेकिन वैल्यूज तो है ना। अब हम चेक करते हैं एक एक की वैल्यू क्या होगी। sin 30 की वैल्यू क्या होगी, sin 30 तो 1/2 होता है, मतलब ये ऑप्शन क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। tan 60 की वैल्यू क्या है, tan 60 tan 00 tan 30 1/√3, tan 45 1 एंड tan 60 is √3, मीन्स ये भी वैल्यू हमारी नहीं है। cos 60 को हम इक्वेट करेंगे sin 30 के साथ, तो cos 60 का वैल्यू क्या आ जाएगा, sin 30 क्या होता है 1/2, मीन्स ये भी रॉन्ग, तीनों रॉन्ग, मतलब ऑब्वियसली ये गलत है, मतलब ये हमारा क्या है, सही है, ये क्या है, सही है। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, मीन्स ये हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। जल्दी से पॉज करो, नोट डाउन करो जल्दी, ठीक, या स्क्रीनशॉट लो, ठीक। अब हम चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ठीक। एक बार जल्दी से खुद ट्राई आउट करो, पॉज करो और जल्दी से खुद ट्राई आउट करो। योर अटेम्प्ट इज वेरी नेसेसरी, तो ये बात समझो और जल्दी से खुद पॉज करके ट्राई आउट करो। हो गया, ठीक। अब सॉल्व करते हैं, आंसर मैच करना। वन माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, अभी याद करवाया, tan 45 cot 45, tan 45 cot 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1, क्या होती है 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर, यहाँ नीचे 1 प्लस tan 45 फिर से 1 का स्क्वायर, ये क्या आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0/2, 0/2 क्या आ गया 0। मतलब ये तो आसान था यार, इसको ओरल हो जाता है, इसको सॉल्व करने की जरूरत क्या थी। ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, ये स्टेटमेंट किस वैल्यू ऑफ a के लिए क्या होगी, ट्रू होगी। ये स्टेटमेंट कौन सी, ये जो बॉक्स के अंदर है, बॉक्स के अंदर कौन सी स्टेटमेंट है, साइन ऑफ 2a, क्या साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन a, क्या साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन a, ये किस a के वैल्यू के लिए ट्रू होगी। जब ऐसा पूछे तो हम जल्दी से a के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर क्या करेंगे, सॉल्व करके चेकआउट करेंगे। तो पहले वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक। फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या है, 0 डिग्री है, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं साइन, पहले LHS को सॉल्व करते हैं। LHS हमारा क्या है, LHS इज इक्वल टू साइन ऑफ 2a, a की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा साइन 2 इंटू 0 0 एंड साइन 0 इज 0। LHS हमारा आया 0, कब, जब हम a की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। अब RHS निकालते हैं, RHS हमारा क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन a, 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 0 क्या आ गया साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 0। इस केस में क्या आ रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, क्या आ रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS, मीन्स जब a की वैल्यू क्या होगी 0 होगी तो ये दोनों इक्वेशन क्या, ये इक्वेशन क्या होगा, बराबर होगा। और भी वैल्यूज के लिए चेक करते हैं, 30 डिग्री के लिए चेक करते हैं, 30 डिग्री के LHS पहले निकालते हैं। ये क्या, व्हेन a इज इक्वल टू 30 डिग्री, जब a इज इक्वल टू 30 डिग्री है तो LHS की वैल्यू, LHS के लिए अब क्या बोल रहे हैं, साइन 2a, साइन, अब 2a की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 30 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2। RHS चेक करते हैं, RHS चेक करेंगे, ये है 2 इंटू साइन a, 2 साइन a की वैल्यू 30 डिग्री, 2 इंटू साइन 30 1/2, ये 2 कैंसिल आउट हुआ, ये आया 1। अब यहां से देखो LHS और RHS दोनों को मैच करो, क्या दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। अब सेम एज इट इज तुम खुद ट्राई करोगे, यहाँ पे 45 डिग्री को पुट करोगे और 60 डिग्री को पुट करोगे और चेक करोगे कि LHS और RHS इक्वल हैं कि नहीं, और ये कमेंट्स में आंसर पहुंच जाना चाहिए इस क्वेश्चन का, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। सबसे पहले पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ये क्वेश्चन तो खुद से तुम्हें ट्राई करना है, ठीक हो गया। अब आंसर मैच करो, इधर देखो 2 इंटू tan 30, क्या 2 इंटू tan 30, tan 30 की वैल्यू tan 0 इज 0, tan 30 इज 1/√3, ये क्या आ गया 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30, फिर से tan 30 का होल स्क्वायर मीन्स 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इधर देखो ये ऊपर आ गया 2/√3 और नीचे क्या आ गया 1 माइनस 1/3, 2/√3
अपॉन 3 माइनस 1/3, ये आंसर आ गया 2/√3 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, ये 2 और 2 कैंसल आउट हुआ, 3 अपॉन √3, ये √3 से एक 3 √3 टाइम्स में कटेगा, आंसर आया √3, क्या आया √3। अब √3 इसमें से किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, cos 60 की वैल्यू क्या है, cos 60 sin 30 के बराबर है, sin 30 की वैल्यू है 1/2, मतलब इसकी वैल्यू क्या है 1/2, नहीं इक्वल है, ये ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हुआ। sin 30 की वैल्यू है √3/2, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ। tan 60 की वैल्यू क्या है √3, tan 60 की वैल्यू क्या है √3, हमारा आंसर भी है √3, तो ये ऑप्शन क्या होता है करेक्ट होता है। वैसे sin 30 की वैल्यू क्या है, sin 30 की वैल्यू है 1/2, ये भी ऑप्शन क्या हुआ रॉन्ग हुआ। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक, इस चैप्टर में मतलब इस एक्सरसाइज में एक बढ़िया क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको हम क्या करेंगे बढ़िया से देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, tan a + b = √3, क्या चीज गिवन है, tan a + b = √3। ठीक, फिर क्या गिवन है, tan a - b = 1/√3, इसको भी साइड में लिख लेते हैं, tan a - b = 1/√3। फिर ये कुछ दिया है, a + b < 90 डिग्री एंड < 0 डिग्री, मीन्स a + b की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करती है। क्या करती है, a + b, यहाँ पे tan के अंदर में क्या, tan के अंदर में कुछ एंगल ही लिखा रहता है ना, मतलब a + b क्या है, एक एंगल है, a - b क्या है, एंगल है। अब जो a + b एंगल है उसकी वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करेगी, ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है। फिर ये बोल रहा है a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर, ये क्या नेसेसरी है, ये क्यों नेसेसरी है, अरे भाई इसलिए नेसेसरी है क्योंकि यहाँ पे हो रहा है a - b, अगर a ग्रेटर नहीं होगा b से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है ये माइनस में आएगा, इसीलिए a को b से ग्रेटर होना जरूरी है। ठीक, तो ये और ये गिवन है, हमें a और b का वैल्यू फाइंड करके निकालना है। अब करते हैं, देखो tan a + b = √3, तो जब भी ऐसा कंडीशन रहे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या ट्राई आउट करेंगे कि √3, ये जो √3 है उसको हम tan के टर्म में बदलेंगे, किसमें, tan के टर्म में। क्यों tan के टर्म में, क्योंकि यहाँ पे लगा है tan थीटा, क्या लगा है, tan a + b लगा है, तो √3 को हम ट्राई करेंगे tan में बदलने के लिए। यहाँ 1/√3 है, तो 1/√3 को हम किस एंगल में बदलें, ये tan के टर्म में आए, tan 30 रखें, tan 60 रखें, tan 45 रखें, क्या रखें। अब देखो यहाँ पे है तुम्हारा tan a + b, अब √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, रिमाइंड करो जल्दी से। ठीक, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 45 1, tan 60 क्या होता है, tan 60 क्या होता है √3, तो √3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan of 60 डिग्री। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे tan of a - b, ये क्या, अभी ये क्या आ जाएगा, tan of 1/√3 क्या था, tan of 30 डिग्री। अब देखो ध्यान से, tan a + b = tan 60 डिग्री, मतलब a + b = 60 आ जाएगा, यहाँ से tan और tan क्या हुआ, रिमूव हो जाता है। जब tan = tan रहता है तो एंगल को हम सीधे क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ से हम लिखेंगे a + b = 60 डिग्री, ये यहाँ से ऐसे काटना नहीं है, सीधे कंपेयर करके लिख देना है a + b = 60 डिग्री, ये कट्टम कुट्टा यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक, तो यहाँ से a + b = 60 डिग्री, सीधे इधर क्या हो जाएगा, a - b = 30 डिग्री। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये आया और एक इक्वेशन हमारे पास ये आया। अब a + b = 60 है एंड a - b = 30 है, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोले। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड डाउन कर देते हैं, क्या करते हैं, ऐड, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, दोनों को ऐड डाउन करेंगे तो क्या मिलेगा, a + b = 60 डिग्री एंड a - b = 30 डिग्री, दोनों को ऐड किए, ये देखो a + a 2a + b - b, ये कैंसिल आउट हुआ, = 60 + 30 क्या आया 90, मीन्स यहाँ पे 2a की वैल्यू 90, तो a की वैल्यू आ गई तुम्हारी 90/2, मीन्स a की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री, a की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। अब a की वैल्यू उठा के हम किसी भी इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट डाउन कर देते हैं,
ठीक, तो हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू 45 इक्वेशन नंबर 1 में पुट डाउन कर देते हैं। ए की वैल्यू 1 इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट डाउन करते हैं। तो मार्कर का गला सूख रहा है, तो इस बेचारे को इंक पिलाया जाए। हो गया। अब देखो, अब तक तो कर चुके होगे। इधर देखो, यहाँ पे ए की वैल्यू 45 डिग्री हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। अब यहां से इक्वेशन 1 है क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a की वैल्यू क्या है, ये 45, तो ये 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 उधर गया, 60 माइनस 45, यहां से हमारी आई b की वैल्यू 15 डिग्री। क्या है, 15 डिग्री। तो हमारे पास आंसर आ चुका है, a की वैल्यू है 45 और b की वैल्यू क्या है, 15 डिग्री। तो जल्दी से नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट लो जल्दी। हो गया, ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, मतलब सही गलत का डिसीजन लेना है। ठीक, तो सही गलत का डिसीजन तुम ले चुके हो अपने लाइफ के लिए। अरे यार, अभी तुम्हारा बोर्ड सर पे है और तुम्हें अभी सही गलत का डिसीजन लेना है। सही क्या है, बैठ के प्रिपरेशन करो। अब तुम्हारे 7-6 मतलब मिनिमम 5 आवर तो स्टडी अभी तुम्हारे लिए सही है। और गलत क्या है, ये अभी शुरू में बोला ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, अभी ये बंद कर दो। ठीक, अभी क्या करना है, सही गलत का तुम्हें फैसला लेना है। क्वेश्चन में भी और लाइफ में भी सही गलत का फैसला लेना है। अभी सही फैसला लोगे तो आगे काम आएगा, अच्छे से एक्सेल कर जाओगे। ठीक, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, जिंदगी में सही गलत का फैसला लेना सीखना होगा। ठीक, अब आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो देखो भाई, ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। कभी भी साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, साइन इसके साथ जाएगा, साइन इसके साथ जाएगा, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है। ये क्या है, साइन के अंदर में ये एंगल को डिनोट हम करते हैं, तो ये इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे नहीं लगने वाला है। ये क्या है, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। ठीक, फिर सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज द थीटा इंक्रीजेज। मीन्स साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, कब, जब हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं। नहीं समझ में आया? देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी कब, जब हम थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे। मीन्स अगर हम रखेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू, अगर साइन थीटा हम बढ़ाए मतलब साइन 30 की, थीटा इज इक्वल टू 30 की है तो साइन 30, थीटा इज इक्वल टू 45 की है तो साइन 45, थीटा इज इक्वल टू 60 की है तो साइन 60, थीटा इज इक्वल टू 90 की है तो ये साइन 90। तो क्या अगर हम थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है? चेक करते हैं। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। साइन 0 के बाद क्या, 30, साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। ठीक, फिर साइन 45, साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2। फिर आया तुम्हारा साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। फिर आया तुम्हारा 90, साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1 है। अब तुम्हारा एक काम क्या, इन सब का डेसिमल, कैलकुलेटर उठाओ और जल्दी से डेसिमल वैल्यू इसका चेक करना। ठीक, जब डेसिमल वैल्यू तुम चेक करोगे तो पता चलेगा ये इस ऑर्डर में है। मतलब जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, ये वैल्यूज भी क्या हो रही हैं, साइन थीटा की वैल्यूज क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। ठीक, अब देखो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये स्टेटमेंट है हमारा ट्रू। अब फिर सेम स्टेटमेंट है किसके लिए, कॉस के लिए। कॉस के लिए क्या बोल रहा है कि अगर हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो क्या कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए होता है फॉल्स। कैसे, अब ये तुम खुद ट्राई करो। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1। ठीक, फिर कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। देन कॉस 45 की वैल्यू, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 एंड कॉस 90 की वैल्यू 0। अब यहां पे देख रहे हो यही चीज क्या है, ये ऊपर जो चीज लिखी हुई वही चीज नीचे भी लिखी हुई, बस क्या है, ऑर्डर रिवर्स है। अगर ये यहां पे बढ़ रहा है तो यहां पे थोड़ी बढ़ेगा, यहां पे तो ये घटेगा।
मतलब ये ऑर्डर इस तरीके से। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, डिक्रीज डाउन कर रही है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक, अब आते स्टेटमेंट 4 पे। स्टेटमेंट 4 क्या बोल रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। मतलब कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल होगी हर एक वैल्यू ऑफ थीटा के लिए। मींस कि अगर थीटा की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री इक्वल होंगे, नहीं होंगे, ऑब्वियसली नहीं होंगे। साइन 0 होता है और कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 क्या होता है, जल्दी बताओ यार, cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये 0 है और ये क्या है, 1 है, तो 0 इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब 0 पे तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर 30 पे रखो, 30 पे भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये किस पे सेटिस्फाई करेगा, 45 डिग्री पे। किस पे, 45 डिग्री पे। साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ 45 डिग्री। मीन्स साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ 45 डिग्री। ये हमेशा ध्यान में रखना। साइन और कॉस कब इक्वल होते हैं, केवल 45 डिग्री पे इक्वल होते हैं, बाकी किसी भी वैल्यूज के लिए इक्वल नहीं है अभी तुम्हारे लिए। ठीक, मींस ऑल वैल्यूज के लिए तो ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा पे इक्वल नहीं है, केवल थीटा की वैल्यू जब हम 45 डिग्री रखेंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी क्या होता है, फॉल्स होता है। अब हम आते हैं अपने लास्ट ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट पे। cot a is not defined for a is equal to 0 डिग्री। मीन्स जब a की वैल्यू हम 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो cot a की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड। मीन्स cot 0 की वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड है। अब बताओ cot 0 की वैल्यू क्या है, cot 0 हम कैसे रिलेट करेंगे, tan 0 से। tan 0 क्या था, 0 था। तो अब cot का रेसिप्रोकल tan है, तो अब tan 0 0 है, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो cot 0 की वैल्यू क्या आएगी, नॉट डिफाइंड। और स्टेटमेंट क्या लिखा है, cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0। मींस ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक, तो इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आने वाले हैं अपना एनसीईआरटी का ट्यूटोरियल वाला पॉइंट। उसमें हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, तो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड बाय।